एक पक्षी था, ना वहां पानी था, ना वहां हरियाली थी, बस रेत ही रेत थी, वो भी गरम। वो पक्षी जो था वो बहुत तड़प रहा था, बस मरने की स्थिति थी। तभी वहां से एक दूसरा पक्षी गुजरा, तो वो तड़पता हुआ पक्षी उस उड़ते हुए पक्षी से बोला, भैया तुम कहां जा रहे हो? बोला, मैं यमराज जी के पास जा रहा हूं, उन्होंने बुलाया है। अच्छा। तो उस तड़पते हुए पक्षी ने कहा, भैया जरा मुझे ये बताओ कि मुझे ये दर्द कब तक मिलना है, जरा यमराज जी से पूछ लेना कि मैं कब तक तड़पूंगा, कब तक मेरे भाग्य में ये दुख है, पीड़ा है, दर्द है। उस पक्षी, भले पक्षी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी पीड़ा कह दूंगा। पक्षी चला, यमराज जी से अपने काम के सिलसिले में बातचीत हुई। लौटते समय उस पक्षी ने यमराज जी से कहा कि महाराज, आते समय हमें एक घायल पक्षी मिला था, उसने पूछा है कि वो इस प्रकार कब तक भोगता रहेगा, बहुत कष्ट है उसे। यमराज ने कहा, अभी 7 वर्षों तक उसे यूं ही भोगना पड़ेगा। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक उसके भाग्य में बहुत यूं ही कष्ट है। तो उस पक्षी, भले पक्षी ने कहा, यमराज जी कोई तो उपाय होगा इस दुख से बचने का, 7 साल बहुत होता है, कोई तो उपाय बताइए। तब उस भले पक्षी ने पूछा, तो यमराज जी ने बताया कि हां एक उपाय है। क्या? बोले, तुम जाकर उस पक्षी से कह देना कि वो बस ये कहे कि हे विधाता तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज उसकी जो भी दुर्दशा है वह उस दुर्दशा में भी प्रसन्न रहे, और प्रसन्न रह के वो भगवान का थैंक यू कहे, धन्यवाद विधाता, तुमने जो दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उस पक्षी ने कहा, ठीक है। वो भला पक्षी आया, उस दुखिया पक्षी से बोला, सुन, तेरे भाग्य में 7 वर्षों तक का कष्ट है, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, तू हर हाल में प्रसन्न रहा कर और यही कहा करके, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो भला पक्षी वहां से चलता बना, और वो दुखिया पक्षी जो दुख में था, कुछ दिनों में क्या, कुछ ही घंटों में उसके पंख झड़ने लगे, टूटने लगे। जब उसका एक पंख टूट गया तो वो धड़ाम से जमीन में गिरा, और गिरते ही बोला, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यास से तड़प रहा था, बहुत प्यास लगी थी, तो उसने भगवान की तरफ देखा, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हर हाल में अब वो बस यही कहने लगा, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसका पंख एक टूटा तो धन्यवाद दिया, पंख दोनों टूट गए तो धन्यवाद दिया, प्यास से तड़प रहा था, धन्यवाद दिया, सूर्य का प्रकाश आया, भयंकर गर्मी लग रही थी, उसने धन्यवाद दिया। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। जरा सा कुछ खा लेता तो धन्यवाद देता, जरा सा पानी कहीं मिल जाए पी लेता तो धन्यवाद देता, कभी भूखा रहता तो धन्यवाद देता। 7 दिन हुआ। 7 दिन बाद क्या देखता है वो कि उसके धीरे धीरे नए पंख आने लगे, धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होने लगा, और वह उड़ करके वह ऐसी जगह पर चला गया जहाँ सुंदर फल थे, सुंदर पानी था, खाना भी अच्छा मिला, पानी भी अच्छा मिला, और वो हर हाल में भगवान का थैंक यू कहने लगा। अब बहुत सुखी हो गया। तभी वहाँ से फिर वही पक्षी गुजरा, भला पक्षी। वो भले पक्षी ने कहा, अरे भाई क्या तुम वही हो जो हमें मिले थे? हाँ हाँ हम वही हैं। अरे तुम्हारी तो 7 वर्षों तक का कष्ट था और तुम तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए।
वो भला पक्षी दौड़ा दौड़ा यमराज के पास गया, महाराज वो तो 7 दिन में ही ठीक हो गया, क्यों, कैसे? तब यमराज ने कहा कि भैया जब उसने हर हाल में भगवान का स्मरण किया और हर हाल को भगवान के चरणों में समर्पित किया, उसका थैंक यू कहा, तो 7 वर्षों का कष्ट 7 दिन में ही कट गया और 7 दिन में ही कट के वह आज सुखी है, प्रसन्न है। वह पक्षी कोई और नहीं, हम सभी वही पक्षी हैं। हम भी घायल हैं, हम भी परेशान हैं, आप भी किसी ना किसी दुख से दुखी हैं, आप भी किसी ना किसी कष्ट से परेशान हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, विधाता तुमने ये बड़ा गलत किया, तुमने ऐसा कर दिया। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। जैसा जीवन में अच्छा या बुरा हो, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी शिकायत करने से भी क्या होगा?